अरे लानत भेज तुम ऐसी दोस्ती पर जो शर्मिंदगी का बायस बने। और कान खोल कर सुन लो तुम, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मुझे वफा के इर्द गिर्द भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। सुनैना, मम्मी सुनैना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मामला जोर जबरदस्ती से हल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वरना मीसम हमसे बागी हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती हूँ बेटा। तुम दोनों ही तो मेरी कुल कायनात हो, इस दिल के दो टुकड़े हो तुम दोनों। मैं ऐसे ही कैसे उसे किसी के हवाले कर दूं? और आजकल मिसम का जो रवैया है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मम्मी, मीसम का ये रवैया एक ही सूरत ठीक हो सकता है। वो ये चाहता है कि आप एक बार उस लड़की से मिल लें। हाँ, उस लड़की से मिलने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मीसम को तुम ये अच्छी तरह बताते ना कि अगर वो मुझे पसंद ना आई तो मीसम को अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी। मम्मी, इस घर में वही होगा जो आप फैसला करेंगी। बस आप प्लीज टेंशन ना लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और ऐसा मैं नहीं चाहता। अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं आए तो ट्रस्ट मी, मैं मीसम को आपकी पसंद पर राजी कर लूंगा। ठीक है, कह तो मीसम से कि ले आए उसे घर, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। कह भी दे, क्या कहना चाहते हैं? जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मेरा इजहार मोहब्बत करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। अच्छा, कहिए, हमें भी तो फख्र करने का मौका मिलना चाहिए। ओके। वफा बेग बिन्ते शराफत बेग और मीसम गुल वल्द हैदर गुल पे अवज़ 1 करोड़। क्या मेरी मोहब्बत कबूल है? बस 1 करोड़ रुपए? इतनी कम कीमत लगाई आपने मेरी जिंदगी की। अच्छा, 2 करोड़। अभी भी कम है। 5 करोड़। आई नो ये भी कम है, आई नो। इसलिए मेरी पूरी जिंदगी फिर बताइए, वफा बेग बिन्ते शराफत बेग और मीसम गुल वल्द हैदर गुल पे अवज़ 5 करोड़ नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी। क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? बताइए, कबूल है? हाँ, कबूल है, कबूल है। और कबूल है। फोन दे। अब्बा मेरा फोन। इधर अब्बा इधर। इतना कीमती फोन कहाँ से है तेरे पास? सही कहती है तेरी माँ, सही कहती है तेरी माँ, ये खाली स्कॉलरशिप से काम नहीं चल रहा। क्या चल रही है? सच सच बता मुझे, सच बता मुझे। अब्बा वो फरहाद ने दिया है, मेरा शौहर फरहाद। तो कौन से कानून के खजाने में कूद गया तेरा? कसम, जरा हमें भी पता चले ताकि हम भी वहीं का रास्ता नाप लें।
किससे बात कर रही है? सच से बता। मुन्नू इस छत से गिरा के ना, मुन्नू इस छत से गिरा के तेरी जान ले लूंगा। इस छत से नीचे तेरी कमर बनाऊंगा। अरे ये तो मुझे किससे बात कर रही थी? जिससे रात के अंधेरे में अकेली छत में खड़ी गुड़ कर रही है। भाई ये तो है मेरी जिंदगी में मेरा शौहर फरहाद, और कौन होगा? फरहाद से बात कर रही थी? फरहाद से क्यों झूठ बोल रही है? तुझे अपने बाप पे रहम नहीं आता? क्या देखा है मैंने? है मुझे क्या देखा है मैंने? तू ऐसे नहीं मानेगी। फरहाद के पास तुझे लेकर जाऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं अब मेरी बात सुनो, फरहाद के पास हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। मेरा फोन मुझे वापस करो। अब हम ना कहीं बैठ के बात करते हैं, अभी ना सिर्फ चुप कर जाओ। झूठ ना बोल, मैं तेरी फितरत जानता हूँ बिल्कुल, तू मेरे जैसी है। झूठ ना बोली, अगर तूने झूठ बोला ना तो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। सही बताएगी? हाँ, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला ना वो मुझे कबूल है। एतबार कर रहा हूँ तुझ पर। पैसों के मामले में रत्ती बराबर भी झूठ बोला ना तो जुनैद के साथ तुझे भी दफना दूंगा इधर। अब्बा कैसी बातें कर रहे हो? क्यों झूठ कहूंगी मैं तुमसे? एक एक अल्फाज सच कहा है मैंने। अब तो वैसे भी हमारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए अब्बा कि इतनी ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत बेटी से नवाजा है अल्लाह ताला ने तुम्हें, जो कि तुम्हारी जायदाद की कुंजी बनके तुम्हारी गोद में आन गिरी है। सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? एक ये देखो, टच स्क्रीन मोबाइल, पता है इसकी कीमत क्या है? 2 लाख रुपए। और ये देखो अंगूठी, हीरे की है, 4 लाख का हीरा है कम से कम। मीसम ने दी है दोनों चीजें। अब मुझे खुद बताओ ना अब्बा, ये इतनी सारी चीजें देख के, जन्नत की हवा लेके मैं कैसे खुद को दोज़ख में धक्का दे सकती हूँ? हाँ मेरा बच्चा ना। अच्छा तुम सिर्फ ये सोचो कि जुए की बाजी लगी हुई है, एक तरफ हार दूसरी तरफ जीत, और हार किस तरफ है पता है? फरहाद से शादी करने में। और अगर मीसम से शादी हो गई तो पता है क्या होगा? करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी मैं। और अभी फोन पे मुझे क्या कह रहा था कि पूरे 5 करोड़ देगा मुझे हक मेहर में। 5 करोड़ अब्बा। वो तो भाई कैसे होगा ये? अरे मेरी जेब तो खाली होती जा रही है और इससे बनने का कोई हल नहीं मिल रहा मुझे। कहाँ से बंदोबस्त करूंगा मैं इसे भरने का? एक हल है अब्बा, अगर हम उस प्लान में कामयाब हो गए ना तो ये सड़कों की खाक छानने से बच जाएंगे। अब्बा देखो, आज नहीं तो कल जुनैद ने मरना ही है, तो क्यों ना हम उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा लें? पूरे 50 लाख मिलेंगे। 10 लाख? हाँ, और बस 5 लाख जमा कराने हैं हमने। लेकिन वो 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा मैं? मैं हूं ना अब्बा, 5 लाख का इंतजाम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बंदोबस्त कर लूंगी। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। अबे जो तुम बोल करना क्या है? वो जुनैद के ना दस्तखत चाहिए होंगे कागजात पे। अबे दस्तखत, डॉक्यूमेंट्स, कागजात सब मैं कर लूंगा, बस तू 5 लाख को बंदोबस्त कर। बस अब्बा फिर समझो डील डन। डन? फरहाद थोड़ी तेज चला लो, आज वैसे ही बहुत लेट हो गया है। जी जी वफा जी। तो ये कराची के सिग्नल्स भी ना, ये कहाँ जा रहे हो? हमें पीछे वाले कट से लेना था, ये यूनिवर्सिटी का रास्ता तो नहीं है। वफा जी सिर्फ थोड़ी देर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है मुझे। 2 दिन से इस फाइल की वजह से ट्रांसफर रुका हुआ है। सिर्फ 2 मिनट, बॉस का ऑर्डर है ना। तो ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे। वफा जी ज्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा अब जल्दी कर लो, बस तेज चलाओ गाड़ी।
ये किसका घर है? पापा जी, ये मेरे बॉस के ससुर का घर है। हाँ। क्या करते हैं तुम्हारे बॉस? पापा जी, ज्यादा तो नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल से शायद इनकी बाहर एक कंपनी है। क्या उम्र होगी तुम्हारे बॉस की? पापा जी, मैं फाइल लेकर आता हूँ। ना सब्जेक्ट का बड़ा प्रेशर है और मुझे लगता है अच्छा बताओ आप कैसे सॉल्व करना है इसे? यार मुझे तो बिल्कुल नहीं आता इसे सॉल्व। अच्छा गाइस सुनो, तुम लोग कैरी ऑन करो ना। ओके पता नहीं मैं तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी क्यों रखती हूँ। अच्छा चलो मैं तो अब क्लास लेने जा रही हूँ तो सीख के आना कुछ। कोशिश करूंगी कोशिश। ओके बाय। हाय। क्या बात है यार, आज मैं इतना खुश हूँ और आप इतनी उदास नजर आ रही हैं। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? कभी कभी हम लोग अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए कितने खुदगर्ज हो जाते हैं ना। व्हाट्स अप? इज एवरीथिंग ओके? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आई एम सॉरी, वो मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। आई डोंट वांट टू बॉदर यू। कम ऑन यार, आप भी ना कितनी आसानी से लम्हे भर में खुद से अलग कर देती हैं मुझे। शेयर करके तो देखें, ट्रस्ट मी, आपके सारे मसले हल कर दूंगा। मेरी बुआ का बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है इस वक्त। हे, हुआ क्या है उससे? ब्रेन ट्यूमर का आखिरी स्टेज है। हे, रिलैक्स, डोंट क्राई। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। he'll be okay, all right? I'm sorry। पता है मीसम, जिन लोगों के घर पे खाने के लिए पैसे ना हो ना, वो इतना महंगा इलाज कैसे कराएंगे? कहने को एक बाप है उसका, लेकिन जुए की लत में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और मुझसे बुआ का रोना नहीं देखा जाता। बिल्कुल मेरी माँ की तरह है वो। इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि जितनी हो सकी मैं चैरिटी जमा करूंगी उनके बेटे के लिए। अपनी सारी सेविंग्स दे दी है मैंने। डैड को भी कॉल की दुबई में। अब अगर मैं खुद दुबई में होती तो अपने दोस्तों से भी चैरिटी मांगती। यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ। अब आप इससे मेरी बातें झूठी तो नहीं लगी? कहाँ? बैग तो यही है। कहाँ चला गया? आंसू तो आए थे। ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई कहीं? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हेलो वफा। तो ये पीछे पड़ा रहता है। ये क्या है?
आपकी चैरिटी में साथ दे रहा हूं, मेरी तरफ से 6 लाख रुपए का चेक। नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती? भाई जब आप खुद अपनी सेविंग से पैसे दे सकती हैं, अपने डैड से पैसे ले सकती हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? क्या आप मुझे अपने सवाब में शरीक नहीं करना चाहती? क्या ये बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, तो फिर ले लीजिए। आपके साथ साथ मेरी भी आखिरत संवर जाएगी। प्लीज ये चेक अपनी बुआ को दे दो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? हाय, शुक्रिया अदा सिर्फ गैरों का किया जाता है और अपनों से सिर्फ मोहब्बत। और ये तो कुछ भी नहीं है यार। अगर मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ लुटा दूं आप पर। By the way, I have good news for you, and the good news is this कि कल अम्मी तुमसे लंच पे मिलना चाहती हैं। क्या आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों, कैसे? मैं नो मिसम, आई एम टू स्केर्ड। What do you mean you're scared? इसमें डरने वाली क्या बात है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो what do you have to worry about? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी, आई मीन हमारे बीच में सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। रिलेशनशिप इस तरह इतना, अभी तो मैंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानना चाहता। और नीसम, आपको नहीं लगता कि आपकी मम्मी से मिलने से पहले एटलीस्ट हमें एक दूसरे पे तो ट्रस्ट होना चाहिए ना? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? लिसन वफा, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं। देखो, अगर तुम कल घर पे नहीं आओगी ना तो अम्मी को लगेगा कि तुम बहुत एरोगेंट किस्म की लड़की हो, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए यू हैव टू कम टुमारो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। चलो चेक को संभालो एंड लेट्स गो। कहाँ? शॉपिंग। शॉप टिल यू ड्रॉप। लेट्स गो। ये लो, ये तुम्हारा बैग है। लेट्स गो, कम ऑन, गेट अप। शॉपिंग? लेकिन वो शॉपिंग, कम ऑन, आई गॉट योर फोन, लेट्स गो। रुखसती, और वो भी 12 तारीख को? नफीसा, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ समीना, लेकिन मेरे हालात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। मुझे पता है फरहाद आपका इकलौता बेटा है, आप बहुत सारे अरमान होंगे ना। अल्लाह आप लोगों के अरमानों को सलामत रखे। लेकिन मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश है कि वफा अपने घर की हो जाए, खैर खैरियत से रुखसत हो जाए हमारे घर से। नफीसा, जुनैद की ख्वाहिश का मैं एहतराम करती हूँ, लेकिन क्या तुमने वफा से बात करके देखा है? वो मान जाएगी इस पर? उसे रहने दें, उसे मानना होगा। इतनी संगदिल नहीं हो सकती कि मैं मरते हुए भाई की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना कर सके। मैं बात कर लूंगी उससे, आप बेफिक्र हो जाएं बस। अपना फैसला सुनाते। तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम रुखसती की तैयारियां शुरू करो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर मेरे बेटे की बात का मान रख लिया। मैं अल्लाह आपको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे, आपके बेटे को लंबी उम्र दे, और के घर को हंसता बसता रखे। मुझ जैसी हर से सकती हुई माँ की नजर से आप
घर को महफूज रखे। नफीसा नफीसा क्या कर रही हो? हाँ, खुद को मजबूत रखो। अपने जवान बेटे की लंबी जिंदगी के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी दे। यही दुआ है कि तुम अपने पोते पोतियां देखो। एक ही तो अकलौती बहन हो तुम मेरी, हौसला करो, इस तरह खुद को टूटने मत दो। बस अल्लाह का ही तो हौसला, मैं हौसला दे सकता हूँ। बस All right, let's do some shopping. I cannot do any shopping. Please. What do you let's go mean you back. can't do any shopping? क्यों? आज क्यों नहीं? देखो, जो आज नहीं हो सकता वो कल भी नहीं हो सकता, इसलिए let's go. Come on. नहीं मीसम, मैं तो घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। क्रेडिट कार्ड थोड़ी लाई हूँ साथ। Are you serious? यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो। Why don't you understand? I love you यार। और मेरे होते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हें 1 रुपया खर्च करने की भी जरूरत पड़े। You get it? सोच लो, अफोर्ड कर पाओगे? जिंदगी भर। चलो, let's go. One second. Hello driver. इधर आओ। ये बैक सीट पे मैडम का सामान पड़ा हुआ है, वो इस गाड़ी से इस गाड़ी में शिफ्ट कर दो प्लीज। So I hope you like the gifts I got you. Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome. By the way, nice car. Latest model है पता? I know, latest है। Impressive, impressive, very nice. घर जाओगे? हाँ घर जाऊंगा। Actually शायद बॉयज बैठे हुए हैं ना अंदर, उनके साथ बैठूंगा, फिर थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा। चलो मैं चलती हूँ, वो ड्राइवर डैड को कॉल ना। Okay, okay, sure. In fact, I had to say something. Yeah? I really think that you're the one.
जी क्या बात है, आज आप काफी खुश लग रही हैं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फरहाद? बस ये समझो कि मेरी जिंदगी सुनहरे हरूफ से लिखी जा रही है, और कल का दिन ना मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इंसान बेस्ट ऑफ लक ही कह देता है। जी 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 बाबा जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सुनो फरहाद, जी बाबा जी। एक फेवर कर दोगे मुझे? जी बोलिए। तुम तो जानते हो ना कि देखो, ये इतना सारा सामान, इतनी सारी चीजें मैं अकेले तो नहीं उठा सकती, और रिक्शे में लेके जाते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, और ये गाड़ी घर की गली में जा नहीं सकती। तो क्या तुम मेरे साथ सामान घर तक पहुंचा दोगे? जी बाबा जी, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं आपका सारा सामान घर तक पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। फरहाद, सारा सामान जल्दी से मेरे कमरे में रख दो। जी। वफा, ये सब क्या है और कहाँ से आ रही हो तुम इसमें? फरहाद भाई यहीं रख दो, मैं रख दूंगी, आप रख दो। जी पापा जी, मैं जाऊं? जाओ। कोई और काम हो तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। किस मिट्टी की बनी हो तुम वफा? मुझे जरा भी तरस नहीं आता फरहाद पे। तुमने तो नौकर बना दिया उसे। तरस ना अम्मी, मुझे सिर्फ जुनैद जैसे लोगों पे आता है, फरहाद जैसे लोगों पे नहीं, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा मेरी खुशी अजीज है। कुछ तो शर्म करो वफा। तुम्हारा जवान भाई घर में बीमार है, अपनी मौत से लड़ रहा है, और तुम्हारी शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है। गैर भी दो आंसू बहा लेते हैं, ये तो तुम्हारा सगा भाई है। मेरी बात याद रखना वफा, हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोबतों के भी होते हैं जिनमें तुम डूबती जा रही हो। अम्मी, मर जाने वाले के साथ ना खुद नहीं मरा जाता, और कहा था ना, तो अब सामान लेके आना, ध्यान से लेके। अम्मी अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में फरहाद भाई को कितना बेवकूफ बना रही है, आपने देखा? किस मिट्टी की बनी हुई है ये? कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं जहर खा लूं और मर जाऊं। अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और क्या करूं मैं? जाओ जाके उसकी मिन्नतें तरले करूं कि हमारी इज्जत को अपने हाथों का छाला बना के रखे, वरना इस घर से एक नहीं दो जनाजे जाएंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जाओ। क्या मुसीबत है भाई,
तुम हमेशा मुंह लटका के क्यों आती हो इस कमरे में? अच्छा माना तुम्हारी जिंदगी में गम होंगे, लेकिन किसी और की खुशी में तो खुश हो जाया करो। जैसे कि देखो कितनी शॉपिंग करके आई हूं मैं। दिखाऊं तुम्हें? दिखाती हूँ, रुको। मुझे पता है तुम्हें शौक नहीं है, लेकिन मेरी सिलेक्शन तो देखो। अच्छा कलर है ना, सिलेक्शन अच्छी है ना मेरी। ये देखो ब्रांडेड है, बहुत महंगी है, और परफ्यूम्स भी है, लेकिन वो अभी मैंने अनपैक करनी है। जूते भी हैं, और ये वाला तो देखो, कलर बहुत प्यारा है ना। और तुम्हें पता है ये सारी शॉपिंग मैंने क्यों की है? क्योंकि कल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत में जाने वाली हूँ। सबसे बड़ी। अपनी खुशियां मनाने से पहले इस घर की इज्जत के बारे में जरूर सोच लेगा बच्चों। अरे इसी घर के बारे में तो सोच रही हूँ। अब देखो ना, अगर मेरा नसीब चमकेगा तो ही तो इस घर की इज्जत में 4 चांद लगेंगे। जो सितारा बन के आप आसमान में चमकना चाहती है ना, याद रखिएगा बच्चों एक बात, सुबह का सूरज सब मिटा देगा। मेरी दोस्ती सितारों से नहीं, बल्कि उस चांद से है जिसकी रोशनी के ये सारे सितारे मोहताज हैं। जिससे खौफ है अपनी रुसवाई का, बच्चों उन्हें उस खौफ से आज़ाद करते हैं। खुदा का वास्ता है बच्चों, जुनैद भाई की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही अपनी रुखसती की तैयारी कर लें। क्या रुखसती? किसकी रुखसती हो रही है? वफा कभी भी मैदान जंग में बगैर हथियार के नहीं उतरती, और यही जंग जीतने का बेहतरीन असूल भी होता है। इसलिए क्यों नहीं तुम अब्बा से जाके, जो कि मेरा भी बाप है, ये पूछ लेती कि ये रुखसती हो भी रही है या नहीं। रुखसती तो एक ही शर्त पे होगी अब, अगर अब्बा मानेंगे तो। बल्कि तुम क्यों पूछोगी, मैं जाके पूछती हूँ कि कौन मेरी रुखसती करा रहा है। जी अम्मी। नफीसा आई थी आज। अच्छा, खैरियत? क्या कह रही थी वो? जुनैद की तबीयत तो ठीक है ना? बहुत परेशान थी बेचारी। हाँ, परेशानी की बात तो है, लेकिन अल्लाह ताला की रजा के सामने कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता है ना। हाँ, कह तो तुम भी ठीक रहे हो। फराद, नफीसा चाहती है कि तुम्हारी और वफा की रुखसती कर दी जाए इसी महीने की 12 तारीख को। 12 तारीख को? क्या हो गया अम्मी? अम्मी, वफा जी से पूछा आपने इस बारे में? वफा जी क्या हो गया फराद? बीवी है वो तुम्हारी, बस बहुत हो गया, अब होश के नाखून लो। बीवी को उसके सारे हुकूक दो, लेकिन उसको दबा के भी रखो, वरना कल को वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी और हम सब तमाशा देखते रह जाएंगे। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, बीवी को अगर उसकी जगह पर नहीं रखोगी ना, तो तुम्हारी भी कोई जगह नहीं होगी। दुनिया में अगर किसी ने किसी रिश्ते को उठाकर दूसरी जगह पे रखना चाहे तो वो हमेशा जलील और ख्वार हुआ है, और खास कर बीवी को। इसलिए रिश्तों को उनके मकाम पर रखना सीखो, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरे, समझे तुम? लेकिन अम्मी, आप एक बार दोबारा उनसे पूछ लें। अरे क्या दोबारा पूछ लूं? नफीसा खुद चलकर यहाँ आई थी और खुद उसने तारीख दी है शादी की। मैं किस तरह से मना कर सकती हूँ? मुझसे दरखास्त कर रही थी हाथ जोड़ के, तारीख उसने खुद रखी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ उस बारे में? देखो फराद, अपनी इज्जत कराना सीखोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना किसी और की जूती होगी और तुम्हारा सर।
और सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखती रह जाएगी। लेकिन अम्मी, मुझे वफा जी पे खुद से ज्यादा भरोसा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। बेटा ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने भरोसे के लायक है। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अभी संभल जाओ तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना बाद में तुम्हें संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। और बस मैं नफीसा को जबान दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं होगा, समझे तुम? अम्मी, बात तो सुन लेती। पूरे 6 लाख का चेक है, आंखें खोल के देख लेना। अबिल्ले जबिल्ले लबिल्ले, अबे कमाल हो गया भाई, है तो कमाल हो गया। अबे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जो काम मुझसे नहीं हो सका तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया। ये देख, ये तोता भी गवाही दे रहा है इस बात की। बस ये समझे अब्बा के वफा ने अपनी बुरी किस्मत से इख्तियार छीन लिया।